अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से? ट्रेडिंग में जो भी नया आता है उसका पहला जो सवाल होता है वो यही होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाए या फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाए। क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है? तो ये आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो में किन किन लोगों को जाना चाहिए, फॉरेक्स क्या है और फॉरेक्स में किन किन लोगों को जाना चाहिए, और फॉरेक्स कैसे होती है, क्रिप्टो किस तरह से की जा सकती है और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। दोनों का अगर वॉल्यूम चेक करेंगे, दोनों में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा ट्रेड की जाती है, तो फॉरेक्स का आप लोग सुनकर हैरान रहेंगे कि $30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पर डे की ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेक्स में। अगर इसी तरह से क्रिप्टो की तरफ लेकर जाएं तो क्रिप्टो में पर डे चंद बिलियन है और अराउंड आई थिंक सो कि $5 to 6 बिलियन ये मेरे ख्याल में क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस है। मे भी ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, लेकिन चंद बिलियंस में है, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई एग्जैक्ट फिगर मुझे मिला नहीं है, लेकिन जो इसका ईयरली है ट्रांजैक्शंस का डाटा, उसको अगर डिवाइड करें तो वो मेरे ख्याल में 1 बिलियन से लेकर 5-6 बिलियन के दरमियान एवरेज बनता है। अब ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो फॉरेक्स जो है ना वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ही बड़ी दुनिया है। ये बेसिकली बैंक्स का काम है, पूरी इकोनॉमीज इस पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, इसमें डे ट्रेडिंग भी होती है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग होती है। कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें नहीं होती। अगर फॉरेक्स मार्केट थोड़ा सा क्रैश कर जाए या बहुत ही ऊपर नीचे हो जाए, ज़िंदगी के आम मामलात हैं या जो आम मार्केट है उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर पे इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और डॉलर ऊपर नीचे होता है, गोल्ड ऊपर नीचे होता है, ऑयल ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। अगर क्रिप्टो पर आ जाए तो क्रिप्टो बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन फॉरेक्स जितनी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी बहुत बड़ी है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने $1.5-2 लाख से मिलियन डॉलर्स बनाए हैं, क्रिप्टो से बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो से। बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा नवाजा है लोगों को, इथेरियम ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। बेसिकली ये दोनों में फर्क है। जनरल प्रोस्पेक्शन की तरफ देखें, क्रिप्टो में 2 से 3 चीजें की जा सकती हैं जो फॉरेक्स में नहीं की जा सकती। बजाय करना इतना आसान नहीं है छोटे स्केल पे, आप बल्कि दरमियाने और बड़े स्केल पर भी करना आसान नहीं है। वो ये है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टर भी आ सकता है, क्रिप्टो एक स्टूडेंट भी कर सकता है, क्रिप्टो हर कोई कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो में डे ट्रेडिंग होती है, जिसे कहते हैं हम डे ट्रेडिंग, की जो एक दिन के अंदर ही ट्रेड की जाए, प्रॉफिट लिया जाए, या 4-5 दिनों के अंदर अंदर किया जाए, उसका ऑप्शन बहुत ज्यादा महदूद है। उस लिहाज से अगर क्रिप्टो में देखें तो सिर्फ बिटकॉइन और बचा के इथेरियम ही बचता है, या एक कोई और पेयर आता है कि जिसमें डे ट्रेडिंग अगर की जाए तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और उसमें प्रॉफिट बनाया जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में एक ही पेयर है, बिटकॉइन है, या 1-2 और होते हैं जिनमें डे ट्रेडिंग की जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसे कहते हैं, करके कुछ ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्रिप्टो में नहीं है। अलबत्ता इसके कॉइन्स में इन्वेस्ट करके, इसके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉफिट बनाने के लिए, वो आप जरूर कर सकते हैं। और इसमें जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा रिस्क फ्री है, मतलब उसमें ये है कि उसमें आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होती। अब जो फॉरेक्स है ये टोटल 100% ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर से मुराद ये है कि आपके पास कोई कब्जा नहीं होता, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। जस्ट आप उसकी जो हैसियत है या उसकी जो आप कह लें कि लेवरेज लेकर उसको आप जस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। उसमें करेंसीज आ जाती हैं, कमोडिटीज आ जाती हैं, गोल्ड आ जाता है, मेटल्स आ सकते हैं, सिल्वर आ जाती है, इवन के क्रिप्टो शेयर और स्टॉक्स भी आ जाते हैं। लेकिन सबका सब फ्यूचर होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बहुत कम होती है, फॉरेक्स में होती है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़े पैमाने पे होती है। लॉन्ग टर्म से ट्रेडिंग से मुराद मेरी ये है कि जो 6 माह, 7 माह, 5 माह, 3 माह या मिनिमम भी 1 मंथ के लिए जो ट्रेड की जाती है उसको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कह रहा हूँ। अदरवाइज फॉरेक्स में भी एक और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, लेकिन वो मैक्सिमम 1 से 2 माह के लिए होती है। उसे कहते हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रही है या बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, तो आप उसको सेल या बाय करते हैं, और जब आपकी ट्रेड अच्छे खासा प्रॉफिट में होती है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें रिस्क आपको बहुत कम रखना पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि फर्ज करें अगर आपके $100 अकाउंट में है, तो वो जब जीरो हो जाएगी अमाउंट तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये चीज होती है फॉरेक्स में। तो दोनों सिमिलर चीजें हैं और दोनों के जो फर्क हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो का उनका चैनल है और
मेरा ये ख्याल है कि सबसे बड़ा उसका चैनल है। उनके साथ बैठा हुआ था, तनवीर नाम है उनका। मैं उन्हें कह रहा था कि आपके चैनल पर क्रिप्टो के ज़्यादा लोग हैं लेकिन फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है। वो कहने लगे बिल्कुल ऐसे ही है, ये सारे क्रिप्टो के चक्कर में आते हैं मेरे पास, तो इन्हें फिर मैं बता रहा होता हूँ कि यार असल जो मार्केट है वो फॉरेक्स है और बहुत बड़ी मार्केट है। वो भी बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं उन्होंने, मैं कहता हूँ कि यार क्रिप्टो करें लेकिन फॉरेक्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जो पैसा आप जो डॉलर्स आप फॉरेक्स में बना सकते हैं वो क्रिप्टो में कभी कभार बना सकते हैं, रूटीन में नहीं बना सकते। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।